नमस्कार। न्यूज 24 के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। मेरे साथ है बीजेपी के अध्यक्ष नितिन गडकरी जी। नमस्कार जी। नमस्कार। अच्छा नितिन जी, ये बताइए कि आजकल बीजेपी और एनडीए के और घटक दलों के बीच में लोग ये क्वेश्चन करें कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। जिसको देखो वही आपको चौड़े होकर के अपनी आंख दिखा दे रहा है। अभी नीतीश जी का बयान कि अगर नरेंद्र मोदी को आगे करते ही बीजेपी तो हम निकल जाएंगे, हम कांग्रेस के साथ भी जा सकते हैं अगर कांग्रेस हमारी शर्तों को माने तो। ये सब ये क्या हो रहा है? मैंने उनको विश्वास दिलाया है कि भाई जब हम लोग प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार तय करेंगे उसके पहले हम एनडीए के पार्टनर के नाते आपसे बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे और फिर निर्णय करेंगे। और इसलिए उनसे चर्चा के बिना हम निर्णय भी नहीं करेंगे। इसलिए मुझे लगता ये विषय खत्म हो गया है। नीतीश जी के अंदर या जेडीयू के लीडरशिप के अंदर में ये बातें तो है ना, मीडिया के अंदर बातें कैसे आती है? भाई कोई करता है तब तो आती। हो सकता है ऑफ द रिकॉर्ड कहा हो, लेकिन कहा तो है। देखिए, अभी राष्ट्रपति के चुनाव में हमारे साथ नीतीश जी नहीं थे, पर उपराष्ट्रपति के चुनाव में हमारे साथ आए हैं। और शिवसेना और जेडीयू और बाकी भी सभी लोगों ने यह तय किया है कि वर्तमान जो यूपीए की रेजिम है वो देश के लिए बहुत ही अड़चन की है। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस इस देश के लिए एक समस्या बनी हुई है और इसलिए कांग्रेस को हटाना ही आज देश की आवश्यकता, उसमें हम सब लोग एक है। आज ये बताइए कि एनडीए क्या कर रही है यूपीए के खिलाफ? देखिए, भारत बंद जो यशस्वी हुआ वो किसने किया? आज अलग अलग स्टेट में 2G स्पेक्ट्रम का हो, कॉमनवेल्थ गेम का हो, ये भ्रष्टाचार बाहर किसने लाया? बीजेपी ने, एनडीए ने लाया। आज भी पार्लियामेंट के अंदर संघर्ष कौन कर रहे? बीजेपी, एनडीए कर रही है। आपके रामदेव के मंच पे जाने से एक तरीके का ये मैसेज चला गया, ये परसेप्शन हो गया कि बीजेपी ने खास करके अपनी स्पेस जो थी वो रामदेव के हाथ में थमा दी है। मुझे लगता है ये इंटरप्रिटेशन सही नहीं है। मैं किसी भी कार्यक्रम में जाऊं तो उसको इस प्रकार का अर्थ निकाला जाएगा तो यह ठीक नहीं हुआ। देश हित में अगर कोई जन आंदोलन करते, कोई जन जागरण अभियान चलाते हैं तो उन सब के प्रति हमारी सहानुभूति है। और इसलिए जब अन्ना जी का आंदोलन शुरू हुआ उसके प्रति भी हमने सहानुभूति रखी। रामदेव बाबा जी का आंदोलन शुरू हुआ उसमें भी सहानुभूति रखी। जब रामदेव बाबा जी ने हमको आमंत्रित किया कि आप वहां आइए तो हमने उसमें समर्थन किया। और मैंने वहां भी डिक्लेयर किया कि रामदेव जी के आंदोलन का कोई राजनीतिक फायदा हम नहीं उठाना चाहते। लेकिन कहा तो ये जा रहा है गडकरी जी की मंच पर जाने से पहले रामदेव में और बीजेपी में और खास करके नितिन गडकरी एक बातचीत हुई, एक डील हुई कि वहां से हम यही बोलेंगे कि ये राजनीतिक आंदोलन नहीं, क्योंकि आप यूज तो करना चाह रहे हैं लेकिन उनको पॉलिटिकल स्पेस नहीं देना चाह रहे। तो लोग ये भी है कि बीजेपी ने अपना काडर रामदेव को दिया हुआ है। जो संघ पहले काम करता था, काडर बनाता था, वो आजकल बीजेपी ने और आरएसएस ने रामदेव को ये दे दिया है काम करने का। पहली बात तो ये आरोप हमारे ऊपर हुआ कि अन्ना का आंदोलन हम चला रहे, फिर आरएसएस चला रही। देखिए, मैं आपको बता दूं, कोई हमको बुलाता है तो हम जाएंगे, पर कोई हमको बुलाए इसलिए हम मोहताज करके बैठे राह देख रहे कब बुलाए, ऐसा भी नहीं है। जो आंदोलन देश के हित में, समाज के हित में, देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए है, देश के हित में कालाधन वापस लाने के लिए, ये अच्छी बातें हैं। हम सत्ता में आए या ना आए, इस देश को भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त करना है। जब बीजेपी का अध्यक्ष ये बार बार बोले कि हम सत्ता में आए या ना आए, इससे बीजेपी का काडर क्या सोचेगा? वो तो ये सोचेगा कि कहीं हमारे लीडरशिप भटक तो नहीं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि केवल पावर पॉलिटिक्स, चुनाव जीतना, मुझे बताइए कल हमारी पार्टी जीत गई तो क्या सब सवाल सब खत्म हो जाएंगे? क्या ऐसा नहीं है। और मैं बिल्कुल साफ तौर से कहना चाहता हूँ कि राजनीति का मकसद, देखो मैं छुपाता नहीं, हम पॉलिटिकल पार्टी है, हमको चुनाव लड़ना है, हमको सत्ता हासिल करनी है, हमको विरोधकों के साथ संघर्ष करना है, हमारा एक विचार है, ये सब ग्राउंड रियलिटी में सच है। पर केवल हमारे जीवन का मकसद इतना ही नहीं है। तो ये बताइए कि इन सब को करने के लिए अगर आपको किसी के साथ अंडरस्टैंडिंग करनी पड़े, रामदेव के साथ हाथ मिलाना पड़े, तो आप मिलाएंगे ही। रामदेव बाबा जी के ऊपर ये बात मत करिए, वो एक सन्यासी है, वो देश के हित में काम करना चाहते हैं, वो सत्ता की राजनीति में नहीं आना चाहते। आप जिस बात को कर रहे हैं, क्या आपके सीनियर लीडर्स उन्हीं बातों से वाकिफ रखते हैं? क्योंकि अगर आप अडवाणी जी का ब्लॉग पढ़िए, अडवाणी जी ने ये क्यों लिखा कि 2014 का प्रधानमंत्री बीजेपी और कांग्रेस दोनों का नहीं होगा। आप उसको सही मानते हैं, गलत मानते हैं? अडवाणी जी और अटल जी हमारे गाइड एंड फिलोसोफर है और उन्होंने कोई बात कही, कुछ कही तो उसके ऊपर प्रतिक्रिया देना मैं उचित नहीं समझता। आपको लगता है कि क्या फिलोसोफर ने एक नई थियोरी दी है साथ में? फिलोसफर इसी तरीके से अपनी फिलॉसफी छोड़ते हैं। मीडिया ने अडवाणी जी के साथ अन्याय किया, उनका कहने का मकसद वो नहीं था। अगर उन्होंने कुछ कहा है
हमसे कुछ गलती होगी तो हम सुधारेंगे। आज की स्थिति में लोग कह रहे हैं बीजेपी फिर से दो राहें पर खड़ी हो रही है। उसे पता नहीं है कि वो एनडीए के पूरे घटक को लेकर आगे चलेगी या अकेले चलेगी। राष्ट्रपति के चुनाव में शिवसेना और जेडीयू ने हमारा साथ नहीं दिया था, ये सच है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में हमारे साथ आए। अब हम एनडीए के कुछ कॉमन प्रोग्राम भी तय करने का सोच रहे हैं। हमारे बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन है, कम्युनिकेशन है और कोऑपरेशन है। सवाल यह है कि मीडिया में एक बाकी बात मैं आपको सच बताता हूं। दो बातें मैंने दिल्ली में आकर देखी है, एक इमेज वर्सेस रियलिटी और दूसरी बात ग्राउंड रियलिटी वर्सेस परसेप्शन। बातें होती हैं तभी तो मीडिया में आती हैं। आप बताइए, क्या नरेंद्र मोदी का इतना प्रचार प्रसार जो चल रहा है और 2014 के लिए कार्यकर्ताओं का प्रेशर है बीजेपी के ऊपर कि उनका नाम डिक्लेयर किया जाए, उसको कैसे देख रहे हैं आप? पहली बात, भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री बनने लायक अनेक नेता है। वर्तमान स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी नेता का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए निश्चित नहीं किया है। उचित समय पर पार्टी इसका निर्णय करेगी और निर्णय करने के पहले एनडीए के घटक पार्टियों में से भी चर्चा करेगी और तब तय करेगी। अब चुनाव नहीं हुआ, हमको कितनी सीट मिलेगी ये तय नहीं हुआ। अध्यक्ष के नाते बताइए कि क्या नाम तय करने के लिए या न तय करने के लिए नितिन गडकरी के ऊपर बहुत प्रेशर है पार्टी के अंदर से? मेरे ऊपर किसी का प्रेशर नहीं, मैं कोई प्रेशर में काम नहीं करता और पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। देखो, बाकी पार्टियों में अलग है, कोई माँ बेटों की पार्टी है, कोई पिता पुत्र की पार्टी है, कोई प्रोप्राइटरी कंसर्न है, कुछ तो पार्टी के मालिक ही प्राइवेट दुकानदार जैसे है। हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है और इस पार्टी में राज्यों में प्रतिभाशाली नेता है। शिवराज सिंह मध्य प्रदेश में अच्छा काम कर रहे हैं, रमन सिंह छत्तीसगढ़ में अच्छा काम कर रहे हैं, नरेंद्र भाई ने गुजरात की सरकार एक रोल मॉडल के रूप में चलाई है। पार्टी में दिल्ली में भी अनेक राष्ट्रीय नेता है, प्रतिभावान है, क्षमतावान है, प्रधानमंत्री बनने के लायक। ये मान लिया जाए कि बीजेपी सत्रपों की पार्टी हो गई है? हर कोई जो आपका नेता है, क्षेत्रीय नेता, वो अपनी अपनी धौंस दिखा रहा है, चाहे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे छत्तीसगढ़ में रमन सिंह हो। नरेंद्र भाई मोदी का तो कोई सवाल ही नहीं है, वो तो पूरी तरह से धौंस दिखा रहे हैं। येदियुरप्पा को देखिए तो वो उधर से आंख दिखा देते हैं। तो बीजेपी में क्या हो रहा है? बीजेपी ये कार्यकर्ताओं की पार्टी, ये नेताओं की पार्टी नहीं है। देखो, बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़कर गए पर वो पार्टी छोड़कर उनका हित नहीं हुआ। बीजेपी की ऐसी पार्टी जो कार्यकर्ताओं की पार्टी है और जो नेता के लिए, व्यक्ति के लिए काम नहीं करते, वो विचारों के लिए और संगठन के लिए काम करते हैं। नरेंद्र मोदी भी पार्टी की बात मानते हैं। अब येदियुरप्पा जी को देखो, मैंने अगर आप कह रहे हैं कि पार्टी की बात मानते हैं तो इतने नखड़े क्यों होते हैं? हर बात में डिक्टेट करना टर्म्स, आपको नहीं लगता कि पार्टी अध्यक्ष के ऊपर इस तरीके से डिक्टेशन चलती है? आप प्रेशर में हैं। मेरे इस कार्यकाल में अनेक ऐसी अड़चने आती है, ये सच है आपका कहना, क्योंकि ये इतने बड़े लोगों को लेकर चलना स्वाभाविक रूप से, और यहाँ सभी लोग मालिक हैं, बड़े बड़े नेता है। एक आदमी कोई बोलेगा और सब चलेगा, ऐसी कांग्रेस जैसी पार्टी नहीं है। व्हाट एवर द बेस्ट जो हम पार्टी के लिए कर सकते करते रहो। जनता माए बाप मालिक है, जैसा करके वैसा रहेंगे। जीते तो भी ठीक, हारे तो भी ठीक। ये बताइए कि लोग ये कहते हैं कि बीजेपी में इतने प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट्स हैं कि जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जीओएम है, वैसे ही लीडर्स ये कह रहे हैं कि जीओपीएम है, ग्रुप ऑफ प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट्स हैं। आप इनको कैसे हैंडल करेंगे? बहुत अच्छी बात है। एक को हैंडल करो तो दूसरा उछलता है। देखिए, मैं आपको पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी, प्रधानमंत्री के पेट से प्रधानमंत्री निकलते गया। तो आपको एक बात बताता हूँ, बीजेपी की कितनी अच्छी बात है ये कि वी आर ग्रुप ऑफ लीडर्स हैविंग द पोटेंशियल। टेलीविजन कैमरा के सामने कहना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अंदर में तो ये जैसे बोलते हैं मेंढक तौलने वाली बात होती है। इतने सारे जो है सीरीज ऑफ पीपल है, इनको आप कैसे हैंडल करेंगे? पहले बात, क्योंकि सब कोई 2014 का कैंडिडेट है। जिस दिन ये मौका आएगा कि हम प्रधानमंत्री के लिए जिस व्यक्ति का नाम निश्चित करेंगे, बाकी सब उसके लिए कोऑपरेट करेंगे, कोई झगड़ा नहीं करेंगे, कोई विवाद नहीं होगा और सब लोग जो निर्णय पार्टी करेगी उसको मान्य करेंगे, मेरा विश्वास। एक धड़ा है बीजेपी का जो ये नहीं चाह रहा है कि किसी एक व्यक्ति के नाम के साथ इलेक्शन नहीं लड़ा जाए। क्या ये सही है? पूरी मेजोरिटी मिलाने के लिए जितनी जगह है वो अगर हमको हमारी ताकत पर मिलती है तो हमारा नेता हम तय कर सकते हैं। जब हमारी ताकत के आधार पर वो नहीं कर सकते तो हमको 4, 5, 7 पार्टियों का सहयोग लेना पड़ेगा। तो अभी से एडवांस बुकिंग करके कोई नाम तय करना उचित नहीं होगा। इसका मतलब ये मान लिया जाए क्या कि नरेंद्र भाई मोदी का नाम आगे नहीं आएगा?
देखिए, जो नाम आज हमारे विचाराधीन है उसमें उनका भी नाम है। जब हमको 5-7 पार्टी को साथ में लेकर चलना होगा तो उनको कॉन्फिडेंस में लेकर चलना होगा, और इसलिए आज से हम कोई इंडिविजुअली कोई निर्णय अगर जाहिर करते हैं तो उनके सहयोग से करना ज्यादा अच्छा होगा। तो फिर ऐसा क्यों है कि इतने सारे लोगों के नाम हमेशा से घूमते ये नजर में आ रहे, क्यों आ रहे? ये क्या होता है कि ये सब प्रॉब्लम क्यों आते हैं कि मीडिया से बार बार इंटरेक्शन होता है, सवाल जवाब होते हैं, उसमें से जो काम का निकलता है वो मीडिया छापते रहती है, इसलिए चर्चा होती रहती है। लेकिन आप लोग सीरियस नहीं है नरेंद्र मोदी के नाम के ऊपर? हम सबके लिए सीरियस है। 6 प्रधानमंत्री तो नहीं ना बन सकते हैं। मैंने कहा ना कि अप्रोप्रिएट टाइम पर हम हमारा नाम जाहिर करेंगे। तब तक जितने नाम आज रेस में है, जितने नाम हम ले चुके हैं, वो सब नामों के प्रति हम सीरियस हैं। आप अगली लोकसभा लड़ने की सोच रहे हैं नागपुर से? हाँ, ये ऐसी आप जैसे मीडिया के लोग कहते थे कि नितिन गडकरी अभी तक पब्लिक से चुनाव नहीं लड़े, जैसे मैं तो 2 लाख वोटों से चुनकर आया हूँ, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से आया हूँ एमएलसी में। पर वो कहते तो एक बार मुझे दिल्ली में 2-3 लोगों ने कहा, बोला ठीक है मैं भी लड़ लेता हूँ, ऐसा कहते उन्होंने कहा। लेकिन आप तैयारी कर रहे हैं? तैयारी नहीं, पर मैं लड़ूंगा चुनाव। कहते हैं कि संजय भाई जोशी जिनको पार्टी से निकाला गया उनको आपने प्रभारी बनाया है अपने चुनाव का। इतना बेबुनियाद 100% झूठ बात है। न कभी वो नागपुर आए हैं, मेरे कभी मीटिंग नहीं हुई, न कोई जिम्मेदारी दी, न कुछ नहीं। ये अनुराधा जी प्रॉब्लम है मीडिया का। 24 घंटे कहने के बाद दूसरे दिन कहने वाला भी भूल जाता है और सुनने वाला भी भूल जाता है। ये क्यों होता है मीडिया में? संजय जोशी के तो नागपुर रहते भी नहीं है, ये भी फैलाया गया कि वो मेरे नागपुर में आकर मेरे चुनाव के प्रभारी रहेंगे। अच्छा, आरएसएस और बीजेपी के अब रिश्ते किस तरीके के हैं? देखिए, एक बात मैं, पार्टी के अंदर में भी रिश्ते बहुत सबके अच्छे हैं, पार्टी के बाहर भी हमारी सब संस्थाओं से रिश्ते अच्छे हैं। हमारे यहाँ 2 बातों का प्रॉब्लम है। हमारे नेता बार बार बाइट देते हैं। बाइट देते हैं? हाँ, और बाइट में आप जैसे होशियार पत्रकार ऐसे सवाल पूछती है, कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, फिर कुछ कह देते हैं, फिर विवाद आप चलते रहता है। दूसरी बात, हमारे में से कुछ नेता पत्रकारों से दोस्ती रखकर उससे ऑफ द रिकॉर्ड भी बहुत बातचीत करते रहते हैं, तो उसकी चर्चा होती है। मुझे बताया, कांग्रेस का कोई नेता ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत करता है क्या? उसको डर है। हमारे यहाँ डर नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग लोकतांत्रिक पार्टी है। आप अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष का डंडा चलाइए, बोलिए कि कोई नहीं बोलेगा। अभी एक हम करे तो बोला, आप दूसरा हमारे ऊपर। गडकरी ने बंदी डाली, डंडा चलाया, मुंह बंद किया, पट्टी छिपकाई, और कुछ चलेगा? एक तो पहली बात, मीडिया से नहीं बोलना चाहिए, बोला तो कम बोलना चाहिए, और थोड़ा बहुत